चलो जी, आज वीडियो शुरू करने के पहले मैं तुम लोगों से पहले शुरू ही कर देते हैं वीडियो ऐसे बोल दिया तो अभी लोग जो तीन बुरा है उसने अपनी माँ के लिए गलत शब्दों का प्रयोग कर लिया। वो नहीं होता लोग जो 3 की 5 बिड़ाते हैं वैसा मतलब ऐसे पुकी महाराज अच्छे महाराज हैं, मतलब उनका लगभग एडवाइस हमको थोड़ा सा ठीक लगता है। ऑलमोस्ट 65% एडवाइस उनका सही लगता है हमको। गए थे भागवत कथा सुनने, लेकिन सभी लोग चल रहा है मिर्ची मसाला। सभी आंटी का फेस देख रहा हूँ कि ऐसा क्या बोल दिया भाई। कि माँ बाप जो होते हैं ना, माँ बाप पति पत्नी, आंटियां दो आंटियां बातें कर रही कि मेरा लाडला सूरज भी बता रही था घर पे कि मम्मी मम्मी ऐसा ही है। बाबा का करंट अफेयर तो बहुत बढ़िया। अब माँ बाप का जो पर्सनल कार्य है, अब उसमें किसी पुत्र का क्या हस्तक्षेप हो सकता है? सही बात है, लेकिन वो कह रहा है कि मैं भी इसमें सम्मिलित होना चाहूंगा। अरे बाबा जी ऐसा तो कुछ बोला नहीं उसने। तुम लोग समझ गए हो कि कैसे चलता है मतलब अपना सिस्टम ना, कि ए ने बी को क्या बोला। इंडिया में बहुत दुखी लोग हैं, उसकी वजह से उतना ही बाबा लोग के पीछे पड़ गया है सबके सब। और एक चीज़ हमको काफ़ी हर्ट करेगा, अगर धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में कुछ ऐसा आगे जाके न्यूज़ आए कि बाबा स्कैमर है या बाबा का कुछ पोल खुल गया, क्योंकि हनुमान जी के खुद हम भक्त हैं, ठीक है। और ऐसे बाद में हमको कभी पता चले कि हनुमान जी का यूज़ करके ये ऐसा कुछ कर रहे थे, तो ये मेरे लिए भी काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट वाला बात होगा। एक और बड़ा मामला चल रहा है रणवीर अलाहाबादिया समय रैना का, कई लोग विरोध कर रहे हैं। सुना हमने, और इस पे माफी मांगने के बाद माफ करना चाहिए? नो नेवर, ये माफी लायक शब्द है ही नहीं। हमारी आध्यात्मिक सनातन संस्कृति में माँ बाप के लिए ऐसी बातें करना या हवस की बातों को, देखिए ठीक है, संभव की अपनी सबकी मर्यादा है। आप इतने ओपनली, इतने खुले मंच से बच्चों को देना क्या चाह रहे हैं, परोसना क्या चाह रहे हैं? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि समय रैना ने जो शो बनाया था जो कि कॉमेडी का था, जिसपे डार्क जोक चल रहे थे, जिसपे लोग अपने हिसाब से टिकट लेके जा रहे थे, वहां पे इन लोगों ने इस तरीके की लैंग्वेज यूज ही क्यों करी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जोक्स कर रहे हो, गालियां दे रहे हो। साला शो के अंदर अपनी अपनी ऑडियंस बुला ली तो कुछ भी करोगे, बेवकूफ। माफी मांगने के बाद माफ नहीं करना? नहीं, एक्चुअली भाई थोड़ा ट्रोल कर रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से वहाँ पे कुछ ना कुछ एज का फ़िल्टर होना चाहिए। तो तुमको पता होना चाहिए ये चीज़। अभी के डे एंड एज में थोड़ा सा ट्रांजिशन आ गया है, हम लोग से भी ज़्यादा डिफरेंट। हम लोग वाला जनरेशन नहीं है कि 12 में गए, ग्रेजुएशन में गए, तब जाके फ़ोन मिला ढंग का नहीं, बेढंग का एक्चुअली। अभी के टाइम में अच्छा बच्चा जो है ना, 7-8 साल का, 10 साल का, 12 साल का, उन लोग के पास टैब है बड़का। क्यों? तो पढ़ाई करने के लिए। तो पढ़ाई में बहुत कुछ कर ले रहा है वो लोग। तो मेरे हिसाब से एज फिल्टर का कुछ ना कुछ हार्ड रखना चाहिए था, कि आधार कार्ड वगैरह। अब ऐसा नहीं कि जैसे जीमेल को बाईपास कर देता है सब, कि बचपने से हम 18 साल के हैं। ऐसे तो अभी 28 के हैं, लेकिन हम बचपन से ही 18 के हैं। तो वैसा नहीं, कुछ अच्छा खासा होना चाहिए था कि भाई आपको अगर इस शो में, मतलब हम मानते हैं कि इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, व्यूअर कम आएगा, क्योंकि इतना फ़िल्टर करके कौन जाएगा देखने, लेकिन फिर भी ये होना चाहिए था। ये उसको पोस्को जो बनाता है, कोची के लिए बनाता है भाई? साफ कर पोस्को था कि कुछ और था? देना चाहिए। नो नेवर, ये माफी लायक शब्द है ही नहीं। हमारी आध्यात्मिक सनातन संस्कृति में माँ बाप के लिए ऐसी बातें करना या हवस की बातों को, मैं तो भैया सेटलमेंट हो नहीं रही यार रणवीर भाई। तो अब तुम्हारा देख लो, समय भाई तो सो कर लिए बाहर। यहाँ पे हंसी मजाक को छोड़ के मुद्दा ये है कि एक टाइम था भाई, हमने भी बागेश्वर धाम सरकार को फुल सपोर्ट करा था भाई, जय श्री राम। लेकिन नहीं, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये नहीं है कि जोक कौन मारा क्या मारा। प्रॉब्लम ये था कि जोक काफ़ी वायरल हो गया, और जो उस बंदा जो बोल रहा था, उस बंदा का जो रेपुटेशन है वो काफ़ी अच्छा है। वो कभी, मतलब एक तरह से ही वही चीज़ हो गया कि कोई महान भक्त आदमी, बहुत बड़ा, मतलब कोई आचार्य जी, वो गाली दे रहे हैं, तो वो भी चीज़ ट्रेंडिंग हो जाएगा कि भाई ये कैसा बाबा है जो इस तरह से गंदा गंदा वर्ड यूज कर रहा है, जबकि ऐसा वर्ड नॉर्मल आदमी बहुत यूज़ कर रहा है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वही चीज़ हो गया कि रणवीर अलाहाबादिया जो था, उसका कंटेंट तुम देख लो, पुराना कोई भी नया भी देख लो, वो काफ़ी एक तरह से मतलब एक तरह से बढ़िया, उसको अवार्ड भी मिला था ना। प्रॉब्लम वहाँ है, जोक का प्रॉब्लम नहीं है, बात है कि जोक किसने मारा। अब दिक्कत ये है कि इनको ये समझना चाहिए कि इनके इस दुनिया, इस देश में बहुत अंधभक्त फैंस हैं, और बाबाओं की ना जो कल्ट रहती है वो बहुत अलग रहती है। अगर इन्होंने किसी के बारे में कुछ बोल दिया तो कई सारे ऐसे जेन्युइनली लोग होते हैं जो जाके उस बंदे को मार भी सकते हैं। अगर बागेश्वर धाम सर और चीज, ऐसे एक चीज़ हम IIT पे पहले ही बोल देते हैं, क्योंकि IIT का टैग लगा हुआ है उन पे, तो सबको पता है कि IIT का एग्ज़ाम कितना टफ होता है। तो इसको लेके सब रेशनलाइज कर दिया है इस सब चीज़ को, कि अगर वो कोई IIT निकाल के अगर कोई बंदा खड़ा है मेरे सामने, इसका मतलब वो मेरे से 50 गुना ज़्यादा स्मार्ट है, मेरे से 50 गुना ज़्यादा इनकम है, मेरे से 50 गुना ज़्यादा IQ है। ऐसा नहीं होता है मेरे भाई।
हम खुद NIT से हैं, ऐसे IIT से हम भी नहीं हैं, NIT से हैं, फिर भी हम खुद तुमको क्या बताएं। मेरे बैचमेट में भी अच्छा खासा मतलब कॉलेज वगैरह हॉस्टल वगैरह में कुछ ब्रिलियंट बंदे थे जो अभी अच्छा खासा करोड़ों के पैकेज में खेल रहे हैं। यार ये सब बुक का बात है, ठीक है। जिसको बुक पढ़ने में इंटरेस्ट आ गया वो ज़्यादा बेटर है। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वो तुमसे एज अ ह्यूमन एकदम फार बेटर है, नहीं। कभी उतना मन लगा तुम्हारे बुक पढ़ने में, उतना तुमको कभी मन लगा जितना उसको लगा? कभी टाइमिंग देखा? मेरा एक क्लास में एक फ्रेंड था, हम जनरली हम ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, हम कम पढ़ते थे लेकिन फोकस से पढ़ते थे, मतलब पढ़ते थे। तो वो बंदा से जब हम पूछे ना कि ये NCERT कितनी बार पढ़ा है तुम, और उसका रैंक करीबन कितना 200 समथिंग था, तो वो क्या बोला पता है? 3 बार पूरा अच्छे से। अब रिवाइज करेगा वो, मतलब 3 बार अच्छे से, समझ रहा? अच्छे मतलब हम समझ रहे हैं कि तुमको लग रहा होगा कि 3 बार तो काफ़ी कम है, हम तो 5 बार पढ़े हैं। सारा NCERT भाई, एक एक किताब NCERT का। प्यार तो मोह माया है। यार ये हमको कुछ अच्छी बातें भी बोलते हैं, लेकिन हमको एक गजेड़ी आदमी लग रहा है। गजेड़ी इन द सेंस कि 50% सही बात बोलते हैं, 50% बेवकूफ़ वाला बात बोलते हैं। और चीज को घुमा दे। अगर ये IIT से नहीं होते तो इन अभी भीख मांग रहे होते हैं, क्योंकि ऐसा टाइप का आदमी तुमको हर एक चौराहा पे मिल जाएगा, बस टैग इनके पास IIT का है, यही इशू है। लास्ट में बोलेगा मैं तो भाई कल्कि का अवतार हूँ, मैं ना लोगों को फ्यूचर बना सकता हूँ, मैं लोगों का फ्यूचर पढ़ता नहीं, मैं बदल सकता हूँ। मैं बता देता हूँ आपको कि इस बार भारत पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान जीतेगी, और मैं जीतने नहीं दूंगा। इनका एटीट्यूड निकालता हूँ। इस बार मैं पहले से बोल रहा हूँ, हाँ। इस बार इंडिया नहीं जीतेगी। चाहे तुम अब उनको विराट कोहली को सबको बोल दो कि अपने जेडी का जोर लगा के यार जीत के दिखा दो, तुम अब जाओ। मैंने मना कर दिया नहीं जीत। अभी अगर सच में अगर उस टाइम इंडिया हार जाता, जो कि जीत गया है, तो ये बंदा इतना बकैली करता ना कि क्या ही बताएं हम। एक फिजियोनमी करके एक शब्द है, उसको तुम गूगल करो, ठीक है। उसका क्या मतलब है ना कि फिजियोनमी मतलब कि अगर आप किसी का फेस देखोगे ना तो उसका अच्छा खासा आपको चीज़ पता चल जाता है कि उसके अंदर कितना IQ है, समझदार है कि नहीं, बेवकूफ़ है क्या। यार ये आदमी देख के हमको बेवकूफ़ लगता है। अब तुम बोलेगा तुम्हारा फेस तो देख ही नहीं सकते, नहीं तो हम भी जज कर देते हैं, हम भी बेवकूफ़ ही हैं, लेकिन ये हमसे ज़्यादा बड़ा बेवकूफ़ है। जीतेगी तो नहीं जीतेगी। अब भगवान बड़े हो गए, तुम बड़े हो, अब देखा जाएगा। विराट ये अपने आप को भगवान कैसे कह सकता है? तुम अब जाओ। मैंने मना कर दिया नहीं जीतेगी तो नहीं जीतेगी। आप कौन हैं? अब भगवान बड़े हो गए, तुम बड़े हो, अब देखा जाएगा। विराट कोहली ने उस दिन 2 चीज मारी थी, दूसरे नंबर पे सेंचुरी और पहले नंबर पे इस बाबा की। और इंटरनेट पे काफी सारे लोग थे जो बाबा को सच में कल्कि का अवतार मान रहे थे। उन्होंने पैसे लगा दिए पाकिस्तान पे, हार गए। पर हाँ, अब अगर तुमको तुम्हारे पैसे रिकवर करने, तो मैं एक बढ़िया चीज बता। अरे यार प्रमोशन ऐप मत बताया, इसे बेटिंग वेटिंग में तुम लोग मत घुस जाना, नहीं तो बितरामपुर जाएगा, उसके बाद फिर कोई बचाने भी नहीं आएगा। कौन है आगे? चलो आगे इन्हीं का कंटेंट है, थोड़ा सा देख लेते हैं। गलत बात है। मैं बोल रहा हूँ कि मैं भगवान हूँ, ठीक है। अब तुम्हारा जवाब क्या है, हाँ या ना? तुम खुद सोच के देखो। अभी हम मेरा ही एग्जांपल ले लो, मेरा एग्जांपल मत लो, किसी और का एग्जांपल ले लो। वो अचानक से मतलब कुछ नहीं कर रहा लाइफ में, ठीक है, क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी ठीक ठाक है, अच्छा चल रहा है। लेकिन मान लो तुम सोचो कि तुम ऐसे ही बाहर खड़ा है और अचानक से हेलीकॉप्टर आ गया, अचानक से न्यूज़ आ गया, बाप रे बाप पूरा फेमस, तो भाई तेरे को लगेगा ना कि कुछ तो मैजिक हुआ है यार, प्रयागराज में आए अचानक से, तो कैसे हो गया? हम इतना दिन से ऐसी झोला लेके घूम रहे हैं, हम कोई ध्यान नहीं दिया, क्या हो गया? सबको लगेगा यार कि हम भगवान हैं। मेरा जवाब है प्लीज कम फूका करो। नेजी के बाद अगर कोई बंदा फूक के फेमस हो रही है तो यही बंदा, इन दोनों के अंदर कंपटीशन करवाओ कि भैया ज्यादा कौन फूके। दोनों ने फूक के अपने करियर के एल लगा रखे। और पहले से बोल रहा हूँ, हाँ। इस बार इंडिया नहीं जीतेगी। अरे यार जीतने दो यार। वो बोल देता कि मैंने तो पहले ही गई थी, 5-10 पंडित और आ गए अब इनकी। ऐसे इस चीज़ में तो हम क्या बताएं, इसमें एक तरह से न्यूज़ वाले का गलती था, क्योंकि पहले से ही बता देना था कि डिबेट है। और ये आदमी जिस तरह से इनका कामनेस है, जिस तरह से ही इनका डिमीनर है, जिस तरह से ही एकदम हीट हो जा रहा है, एकदम अंदर से कर रहे हैं, हमको नहीं लगता है कि ऐसा कोई बाबा के पास हम जाएंगे। भाई बाबा लोग काम होते हैं कि कोई कितना भी एकदम समुद्र की लहरों की तरह हो, एकदम वो पत्थर जैसे होते हैं कि एकदम शांत कर देता है वो सब कुछ। भाई इनके पास कौन जाएगा? पड़ गई कि भैया ये कर रहे हैं भाई, इतना नेगेटिव। मतलब तुम खुद सोच के देखो ना,
तुमको लगता है कि अगर गॉड मतलब जैसे कि अगर फिजिकल वर्ल्ड में इस तरह से जैसे हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं वैसे वो करते हैं, तुमको लगता है कि उनका इस तरह का बिहेवियर होता? और ये लोग कहते हैं कि हम गॉड के एजेंट हैं या फिर जो भी हैं। चले हमारी तो फट जाए, बाबा जी उठ के भागने लग गए। क्लियरली बता रहा हूँ, उन लोगों ने स्टार्टिंग में कुछ बोलना स्टार्ट भी नहीं करा था। अरे क्या है उसमें धोखा दिया ये लोग, पहले से बताता। ये लोग बोला कि इंटरव्यू कराएंगे, अरे ये पहले का वीडियो है। क्या मांगोगे? मांग चुका मैं अपना वरदान। अच्छे जी, क्या मांगे? जनता को भी बता दीजिए। सोच ले भाई। सारा जीवन शिव को सौंप दिया था, तब मैंने उनसे भी मांगा था ना, और इसको बस संसार को ठीक कर दे, बाकी ठीक है। तो मेरी लाइफ में कुछ भी करा ले अब कहानी में, मतलब मेरे को मतलब ही नहीं है कि लोग मेरी कहानी को कैसे देखें वो देखें, मुझे पता है अंदर से मैं क्या हूँ। तो जैसे ही अभी लोगों के अंदर अक्ल आई, बाबा जी ने जटाओं से लग रहा है आप शिव भक्त हैं, आपके चेहरे से लग रहा है आप माता रानी के भक्त हैं, हाथ में बांसुरी है तो लगता है कृष्ण भक्त हैं। और बातें सुन के नहीं लग रहा है कि क्या है। ये सब कुछ बदलने के लिए आपने ये जब अब लोगों को समझ में आ गई कि मैं क्या बना रहा हूँ, तो स्पिरिचुअल जर्नी शुरू की। मैं पहली बार देख रहा हूँ बाबाओं को विक्टिम कार्ड खेलते हुए, और जिस हिसाब से इसने स्टेटमेंट आगे यू आर कल्कि इफ यू आर सेइंग दैट, सो कल्कि की अवतार तो होने वाली है आई थिंक, या फिर हो चुकी है। सो इफ यू आर कल्कि देन व्हाट वुड यू लाइक टू टेल द वर्ल्ड? आई मीन जस्ट वांट टू नो फ्रॉम योर एंड। बता तो दिया यार कितना सारा है, अरे बता तो दिया। आज के ऐसे एक सीक्रेट हम बताते हैं, क्योंकि आईआईटी से है तो सबको पता है कि कितना टफ एग्ज़ाम है, और उसके बाद यहाँ पे अब इस पोजीशन पे हैं कि अब बेरोजगार भी, क्योंकि तुम खुद सोच के देखो कि कोई एकदम हाई पे गया और कोई लो पे आ गया एकदम अचानक से, तो यहाँ वाला बंदा को तो अच्छा लगेगा ना कि भाई हाई पे जाने का फ़ायदा क्या, जब लो पे आने के बाद वो कह रहा है कि हाई पे जाने का कोई मतलब नहीं है, मत जाओ तुम लोग, तो ये लोग तो खुश हो जाएगा कि बिना मतलब के भाई हम ट्रेनिंग कर रहे थे छोटा छोटा पहाड़ पे ताकि बड़का पहाड़ पे चढ़ें। बढ़िया बात बोल रहा है, तो मेहनत कम लगेगा अब। इसलिए तुम देखेगा कि क्योंकि तुमको पता होना चाहिए कि पूरा गांव, पूरा अभी जो इंटरनेट का जो यूज़र है, मास यूज़र है इंडिया में खास करके, वो तुमको ज़्यादातर बेरोजगार है और ज़्यादातर जो है एकदम अनएम्प्लॉयड, अनएजुकेटेड है। तुमको नहीं विश्वास हो रहा है, तुम सर्वे करा लो, 1-2 सर्वे हुआ है लेकिन उतना हमको नहीं लगता उसका सैंपल साइज इतना अच्छा है। फिर भी तुम खुद अपने गांव जाके देखो, हर एक बच्चा जो 12, 13, 15 साल के, सबके पास फ़ोन है, सबके पास इंटरनेट है, वही लोग अब हाई कंज्यूमर हैं। तुम खुद सोच के देखो, वो लोग खुद कुछ पढ़ा लिखा नहीं, अब देख रहा है कि भाई बाबा तो सब बन सकते हैं, उसमें पढ़ना लिखना जरूरत भी नहीं होता है, कोई फ़ायदा भी नहीं करता, आप डायरेक्टली बाबा बन सकते हैं। तो आईआईटी जैसा आदमी अगर कोई जा रहा है तो लोग तो फॉलोअर बनेगा ही ना, क्योंकि इस चीज़ को डायरेक्टली अब रेशनलाइज भी कर सकता है। मान लिया कोई पूछ देगा इससे कि क्या कर रहा है तुम, अरे क्या फ़ायदा आईआईटी करके, यही तो देखिए, यही सच्चाई है, देश का सच्चाई है, इसमें वाह लिए इतना ही कंटेंट दे भाई। हमने बुलाया तुम्हें कि हाँ भाई ले लो इंटरव्यू, इतनी क्यूट वे में, इतना हम्बल होके उस बंदे कैसे क्या मतलब मुंह माया छोड़ के मुँह माया छोड़ के, बड़ा बेवकूफ़ लड़की सब है।